आपका। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जब बिंदी मामा का सब्जी आते हैं तो हम ज़रा सा स्पेशली वीडियो बनाते हैं, जिसके लिए हम आप लोगों को दिखाएंगे और कुछ बताएंगे और कुछ बोलता रहेंगे। ज़रूरी है बोलना। बहुत आदमी मेरे पीछे लगे हुए होते हैं कि बिंदी मामा का सब्जी वासी भाई बेच रहा है, महंगा है, क्या है। बिंदी मामा हमारे लिए जो शादी बनाते हैं स्पेशली तैयार करके देते हैं, एक एक चक्का हटा के रखते हैं। जैसा मैं पैसा अभी दिया तो 2 महीना बाद हमें सब्जी मिलती है, ठीक है। तो मसला ये है, हम आपको बताएंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से तैयार किया जाता है। आप लोगों को हिस्ट्री अगर मैं बताऊं, दिखाता हूं और बताते रहता हूं, मज़ा आएगा उसमें देखने में। बिंदी मामा का घर कोलकाता से सबसे पहले हम, लियाकत भाई, विलियम भाई जो हमारे पतंग वाले खानादार, हम लोग सब एक साथ गए थे। ये 20 साल पुरानी बातें हैं। उस ज़माने में बिंदी मामा सब्जी नहीं बिक्री करते थे। कौन ना भाई नले एक ना तो प्रॉब्लम एक बांध खाली बैठा हुआ बांध কি দিয়ে বাটবো ना बांधते হবে ना, खाली खाली इधर का एक रखो। तो ये देखिए मामा की सब्जी, और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग बना के देंगे मामा की सब्ज़ी, और बिल्कुल क्वालिटी रहेगी, ठीक है। तो जो मैं बात बोल रहा था, बातें ये थी कि बिंदी मामा का घर पे मैं 20 साल पहले गया था, ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन बिंदी मामा शादी सेल नहीं करते थे, गिफ्ट में देते थे। एक दूसरे से पतंग देना लेना गिफ्ट थी, बहुत पुरानी बातें हैं ये। और कोलकाता में सबसे पहले हम ही लोग गए थे। तो मामा को उस ज़माने के बाद सन 2013 मैंने फ़ोन किया और लो इसको पकड़ो, तो आप देखिए क्या प्यारी सब्जी है, बिल्कुल फिरोजा वाली, ठीक है। हमारा शादी जवाब दे के जाएगा, ठीक है। तो मसला ये है कि फिर मामा को मैंने 1 घंटा बात किया था। मुझे याद है, मैं न्यू मार्केट का अंडे दुकान में था, इवनिंग टाइम में हमारा माल डैमेज आया था, मुझे आज भी याद है। अंडा सारा टूट गया था। तो मामा ने बताया था ठीक है मैं देख रहा हूँ। तो उसके बाद मामा ने सब्जी बनाना चालू कर दिया, बेचना भी चालू किया। मामा को हमने ये बताया था मामा बहुत अच्छी बिजनेस होगी। मामा एक डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे, ये बहुत आदमी नहीं है। मामा बहुत एडुकेटेड है, ठीक है। मामा कोई मांझा पतंग वाले नहीं है, ठीक है। एडुकेटेड है, बहुत रॉयल फैमिली से है, बहुत अच्छे परिवार से है मामा, बहुत ही एडुकेटेड है। मामा का अगर असलियत कोई जानता है वो कोलकाता में मैं, लियाकत भाई और विलियम भाई जानते हैं, अथनादा, ठीक है। मामा बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे परिवार से हैं, ठीक है। मामा का घर का अगर किसी ने 10-12 सब्जी वाली के साथ और मक्खन की रोटी या चावल किसी ने खा लिया वो भूलेगा नहीं। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह मई महीने में अपनी वाइफ को लेके जाऊँ एंडिंग में, या तो जून महीना में। बहुत दिल कर रहा है। मामा घर का खाना जो है ना मेरा ज़बान में लगे होते हैं। हम लोग देखिए मांसाहारी है, लेकिन शाकाहारी जो खाना मामा के घर में बनता है वो नंबर 1। थैंक यू मामा। बहुत एक ज़माने में जाते हैं, खाते हैं, जाते हैं। अभी भी फैज़ान, शकील, सबको अभी फैज़ानी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो फैज़ान, शकील हम लोग सब गए थे। बहुत ही खातिरदारी करी थी, बहुत बहुत प्यारा खाना बनाया था, मज़ा आ गया था। 2018 का ऑल इंडिया में भी गए थे, तो मामा ने बहुत इज्जत बख्शा था, ठीक है। तो यही बात है। रबड़ बैंड ले ली। हाँ नहीं, बांध देंगे। तो ये सब जो कहानी हम लोग बता रहे हैं ना, तो इसमें आप लोगों को अच्छा लगेगा। कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव बात नहीं है, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री बताने में अच्छा लगता है। ये देखिए, वाह 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 वाह, है ना। देखिए मुंह में पानी आ रहा, बोला हम लेंगे, बहुत महंगा लेंगे। हाँ? तो सब्जी अभी मैं सारा खोल दूंगा, अभी धीरे धीरे अभी एक एक करके दिखाना मुश्किल पड़ रहा है, समझें। फिर भी दिखा दे रहा हूँ, चलिए जल्दी है ना। ये देखिए भाई साहब, इसमें ज़रा सा झलक कम है। ये देखिए बहुत ही प्यारी सब्जी है, ठीक है ना सर। तो लास्ट में रख के हम एक बार दिखा देंगे आप लोगों को, है ना। सायन 2-3 तो खोलो। बिंदी मामा का सब्जी मतलब कोई नेगेटिव मत लेना। मान लीजिए पेच नहीं काट पा रहे हो, सलाह दे रहा हूँ मैं, बिंदी मामा का सब्जी लेके एक सीजन पार कर देना, एक सीजन। और सीधे रख के पतंग ऊपर से नीचे फेंकना, झटके मारते मारते दौड़ना। मान लो अपाइज खिलाड़ी हो आप, डोंट माइंड, ये पर्सनली कोई मत लेना। मैं भी था एक टाइम में, मेरा कैंसर जब हुआ था उसके बाद मैं खींचना भूल गया था
अब उस ज़माने में समझ लीजिए 2008-10 के बाद बहुत ज़्यादा खींचना चालू हो गया था, तो ब्रिगेड मैदान में मैं खींच नहीं पाता था, समझे। तो मैंने झटकना चालू किया। मेरे उस्ताद सिबुआ चाचा ने, मरूम सिबुआ चाचा, जो मेटियापुर में मांझा भी बनाते थे, सद्दा भी बनाते थे। मैं रोते हुए उस्ताद के पास गया मांझा लेने के लिए। उस्ताद अच्छा मांझा तो मैं पेच नहीं काट पा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताया कि अच्छा शादी लेके सीधे सीधे ऊपर से भी नीचे रखो और नीचे से भी ऊपर टानते टानते पीछे झटको। तो बापूदा कह रहा हूँ 10 पतंग काटी मैंने पहला ही दिन, और मैंने रो दिया था, और सिबुआ चाचा को मैंने फ़ोन भी किया था, ठीक है। एक तरफ मैं कहानी बोल रहा हूँ और एक तरफ मैं आप लोगों को सब्जी दिखा रहा हूँ। बहुत ही एंटरटेनमेंट वाला बात है भाई, मुझे गिफ्ट भेजना पड़ेगा इसके लिए। तो आपका जाके गर्मी है, फ्री अच्छा पंखा चला गया है, थोड़ा सा मज़ा आ रही है। कस्टमर सब गया है, रात को हम ये रिकॉर्डिंग बना रहे हैं। 3 दिन से पड़ा हुआ था, टाइम ही नहीं मिला था, बहुत सारा काम था, गर्मी भी बहुत हो रही है, दिन में नहीं निकल पाता हूँ, लू चल रहा है कोलकाता में। तो समझ लीजिए मैं शॉक करने का जो सोचा था, शॉक भी नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं बात जहाँ से ख़त्म करूँगा वहाँ से फिर दोबारा बोलूँगा। तो सिबुआ चाचा उस टाइम में हयात में थे, तो सिबुआ चाचा को फ़ोन करके मैं रोने लगा। मतलब सिबुआ चाचा पिछला 1 साल के अंदर 6 महीना तो बेड रेस्ट में था कैंसर में, और फिर आपका जाके जो ये 6 महीना उसके बाद पतंगबाजी करी मैंने, तो कटे जा रहे थे, कभी कदर गलती से काटे। मतलब कल अगर ब्रिगेड मैदान का सबसे घटिया खिलाड़ी था तो मैं था, ठीक है। लोग मुझे मुर्गी समझ लिए थे, मैं खुला बात बोलना पसंद करता हूँ। तो समझ लीजिए उसके बाद जो 10 पेच हमने काटा तो दिल खुश हो गया। सिबुआ चाचा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको बाद में दिखा देंगे आखिरी में, तुम खाली खोलो ले लेके, तुम खोल सकते हो। लो, सिबुआ चाचा पतंग की दुनिया में बहुत ही नेक इंसान थे, ब्राह्मण थे भाई साहब, नेक इंसान थे, ठीक है। आगा भाई भी सिबुआ चाचा को उस्ताद मानते हैं, समझ रहे हैं। अगर आगा भाई को मांझा वाले सिबुआ चाचा का नाम बोलेंगे तो खुश हो जाएगा, समझे। वो बोलेंगे सॉल, कोलकाता में जो सॉल मछली होती थी, सॉल मछली के साथ खाना वाना खा के उनके घर में एंटरटेनमेंट करके आगा भाई जाते थे। ये सब हिस्ट्री मुझे मालूम है, ठीक है। तो मसला ये है कि ये सब पुराने ज़माने की बात है। अभी तो भाई साहब मांझा पतंग महंगा है, मांझा पतंग वाले भी छोड़, हम लोग तो भाई साहब दुकानदार है, लिया 200-300 प्रॉफिट में मांझा बेचा, ठीक है, 2-3 रुपये फ़ायदा में मुनाफा में ये बेचा। और एक बात ये भी है, मांझा पतंग वाले जो रेट बढ़ा रहे हैं, जो पहचान हो जा रहा तो लूटना चालू कर रहे, बात सही है। लेकिन एक ही बात है ये कि स्टैंड करने के लिए तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, समझे। हाँ हाँ, क्या कलर है भाई साहब, डार्क मूव कलर, बहुत अच्छा सब्जी बना रहे हो मामा, बहुत अच्छा, ऐसा ही सब्जी बेचते जाना, ठीक है। अभी मसला यह है, आप लोगों को बताएंगे हम कि उसके बाद क्या हुआ। अभी बहुत महंगाई बढ़ गई है, हाँ, मुझे ही तकलीफ़ हो रही है भाई साहब। बरेली में कोई मांझा जो है ना, मतलब क्या बताएंगे, फिर छोटे कारीगर लोग भी रेट बढ़ा देंगे, जो भी काम चल रही है, इसलिए मैं सीक्रेट रख रहा हूँ। कुछ कारीगर तो सस्ता में दे रहे थोड़ा बहुत, ठीक है, जिसको हम लोग, लेकिन जो हम लोग का ग्रिप में नहीं है उसका इतना दाम ज़्यादा है कि भाई साहब हद से बाहर। हम लोगों का बिज़नेस अब छोटा हो गया भाई, इतना मैं अभी फैमिली का बिज़नेस में मैं ध्यान ज़्यादा दे रहा हूँ, समझे। उसमें मेरे को बहुत फ़ायदा है, अपना प्रॉपर्टी असेसमेंट करना, ठीक है, प्रॉपर्टी लाइन में काम करना, बहुत फ़ायदा है इसमें। बस जुड़े रहूँगा जैसा हूँ, ज़्यादा टाइम आराम मैं नहीं दूँगा, इसमें बर्बादी है। अपना लाइफ का जो पर्सनल शौक है फैमिली का, वो पूरा नहीं हो सकता है। मैं 17 साल करके देखा, आज भी मुझे लगता है कि ये लाइन बस थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, समझे। तो बहुत ही एंटरटेनमेंट वाला बात आप लोगों को सुनाया मैंने। ये सब स्टोरी सुनने में, देखिए, ये बिज़नेस के लिए नहीं बोला, मेरा भी जहन हल्का होता, थोड़ा सा गर्मियों में एंटरटेनमेंट हो गया। मैं जो बोलता हूँ ना तो हल्का होता है दिमाग, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मैंने जो ज़िंदगी गुजारा है वो आपका जाके बुजुर्गों का साथ गुजारा है मैंने, जो लास्ट में ना भावे का ना, तो यही है बात। और क्या बताऊँ मैं, कलर एक से एक कलर में सब्जी अभी और आएगी, सब्जी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ सीक्रेट कलर भी आएगी जो मैं बताऊंगा नहीं, जब आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और पूरा सब्जी को एक साथ रख के मैं एक बार दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक ज़्यादा खुश करके रखो जी भाई साहब, इसका दिखाओ कलर। तो ये बहुत बेहतरीन कलरें हैं,
जो कि मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगा।